स्टूडेंट्स, जो आज फिजिक्स की परीक्षा होने वाली है उसके कुछ अंश अब दैनिक भास्कर में छप चुके हैं और उसमें बताया गया कि जैक की परीक्षा आज स्थगित भी हो सकती है। तो आज की होने वाली फिजिक्स की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 11वीं की भौतिकी सेकेंड टर्म की परीक्षा गुरुवार को होने वाली है। परीक्षा से एक दिन पूर्व ही बुधवार को फिजिक्स प्रश्न पत्र लीक होने का दावा किया जा रहा है। यह व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। दैनिक भास्कर को एक छात्र ने प्रश्न पत्र को भेजा है, जो कितना सही है इसकी सत्यता का दावा नहीं किया जा सकता, पर यह वायरल हो रहा है। हजारीबाग की शिक्षा प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी पुष्पा कुजूर का कहना है कि प्रश्न पत्रों की रखने के लिए बीआरसी को सेंटर बनाया गया है। यह बनाया गया था, बीईओ इनके इंचार्ज थे। प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी नहीं मिली है। यह सही है या फर्जी, इसकी पहचान गुरुवार को प्रश्न पत्र खुलने के बाद ही हो सकता है। प्रश्न पत्र 7 पेज का है। इसकी छपाई पूर्व में हुई दूसरे विषयों की परीक्षा के समान है और कुछ शिक्षक और विद्यार्थी प्रश्न पत्र को फेक भी बता रहे हैं। इससे पूर्व 20 जून को परीक्षा टल गई थी। परीक्षा 11वीं की फिजिक्स 20 जून को होने वाली थी। यह उस दिन भारत बंद के आह्वान के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसकी तिथि 14 जुलाई प्रथम पाली में निर्धारित की गई थी। प्रश्न पत्रों को प्रखंड मुख्यालय के ब्लॉक रिसोर्स बीआरसी सेंटर में बीईओ की निगरानी में रखा गया था। बीईओ ने जून में ही केंद्र अधीक्षकों को सौंप दिया था। इसके बाद प्रश्न पत्र सभी परीक्षा केंद्रों में पैकेट बंद लिफाफे में भेजा गया था। अब परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा है और पहली बार ये देखा भी गया है कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो रही है उससे पहले प्रश्न पत्र लीक होने की बातें उठ रही है और उसमें सत्यता भी दिख रही है। तो इस प्रकार जो पहली बार ऐसा देखा गया कि झारखंड में जो शिक्षा है वो एक तरह का मजाक बनकर रह गया और इस स्थिति में जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, उनको पढ़ने लिखने में भी समस्या आ रही है और इस तरह की स्थितियां पैदा हो करके उनकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल रही है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप भी इन चीज़ों की ओर ध्यान ना दें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। आप अपने स्टडी को सर्कुलेट करें, उसको क्लियर करने की कोशिश करें। आपकी जो समस्याएं हैं उनको फाइंड आउट करें और उन्हीं कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको कई तरह की चीज़ें मिलेंगी परीक्षा से पूर्व। कुछ फेक मिलेंगे, कुछ ओरिजिनल मिलेंगे और इन चीज़ों पे गौर नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों से तनाव स्टूडेंट्स और अभिभावक जो पेरेंट्स होते हैं उन पर टेंशन पैदा होता है, डिप्रेशन की समस्याएं आ जाती है और बार बार परीक्षा का जो पेपर लीक होने की समस्या है, इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का जो टाइम है वो ऑब्सेस हो रहा है। उनका समय व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। उनकी जो आगे की सेमेस्टर की पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उन पे सरकार को, जो शिक्षा विभाग को और जो अपराध विभाग के जो लोग हैं उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है। इन चीज़ों पर लगाम लगाया जाना चाहिए ताकि इस तरह की जो समस्याएं जो बार बार सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर, ऐसी स्थितियां ना पैदा हो और जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा दे रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको किसी प्रकार के डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े और वे खुल करके अपने स्टडी को कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो भी हमको एनवायरनमेंट मिल रहा है उस एनवायरनमेंट को स्टफ ना बनाएं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को आप फिज़िकली जो है हंसमुख बना कर रखें। अपने एनवायरनमेंट को आप ज़्यादा दूसरे के लोगों के या सोशल मीडिया के कहे के अनुसार ना चलें, तभी आप अपने एग्ज़ाम है उसको आप सही कर सकते हैं। आप अपनी स्टडी को सही कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सर्कुलेट हो रही है उस पर ध्यान ना दें, बल्कि अफवाहों से बच करके आप अपनी पढ़ाई को
अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई को ही रेगुलर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।